सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, इस बात को लेकर के अभी भी जो एक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, चर्चाओं का जो बाजार गर्म है, उस पर विराम लगते नहीं दिख रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि हेना साहब के पुत्र ओसामा साहब जो है, अर्थात शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब इस बार रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। यह बात पक्की है, क्योंकि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र अर्थात जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से पहले बार शहाबुद्दीन साहब निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। उस समय वह क्षेत्र जो है जीरादेई में ही पड़ता था। ओसामा साहब के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि ओसामा साहब निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और उनके तरफ से तैयारी भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का बयान, किसी भी तरह की जानकारी न तो हेना साहब ने दिया है, न ओसामा साहब दिए हैं। लेकिन इलाके में इस बात की चर्चा जोरों पे है कि इस बार जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत तेजस्वी यादव जब सिवान आएंगे तो सबसे पहले वे ओसामा साहब और हिना साहब से मिलने उनके घर जाएंगे और वहां से दोनों लोगों को लेकर के तेजस्वी यादव सड़क मार्ग के माध्यम से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। बहरहाल यह तो संभावनाओं की बात है और संभावनाओं के गर्त से जो बातें निकल रही हैं उन बातों को मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या जिस विधानसभा क्षेत्र में विगत लोकसभा के चुनाव में हेना साहब को सबसे ज्यादा वोट मिला, उस क्षेत्र से ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का क्या? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हेना साहब वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि हेना साहब को विगत लोकसभा के चुनाव में सिवान के तमाम विधानसभा के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर कहीं से मत मिला था तो वह रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र था और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इन्हीं वजह से जो है ओसामा साहब इस बार निश्चित रूप से विधायक का चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल शहाबुद्दीन साहब के अति प्रिय हरिशंकर यादव अभी राष्ट्रीय जनता दल के वहां एमएलए हैं और हरिशंकर यादव को शहाबुद्दीन साहब ने ही टिकट दिलवाया था और हरिशंकर यादव जो है दोबारा इस बार विधायक बने हैं। अगर ओसामा साहब वहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर हरिशंकर यादव का क्या होगा और हरिशंकर यादव किस दल से चुनाव लड़ेंगे, उनकी क्या स्थिति रहेगी? आप कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे क्या ओसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। लेकिन यह चर्चाओं का जो बाजार है, लोगों का कहना है कि किसी भी स्थिति में ओसामा साहब इस बार जो है चुनाव लड़ेंगे और रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। यह तो अफवाह है। आप क्या सोच रहे हैं? ओसामा साहब को रघुनाथपुर से चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। नमस्कार।